हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द कांस्टेंट गाइड में। सो क्या हाल चाल है आपके ईपीएफओ एसएसए की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और साथ में स्टेनो की भी आ गई हैं। तो उस हिसाब से अगले 40 to 45 डेज के लिए हमारा तैयारी का क्या प्लान होगा उसकी बात करेंगे। जीके जीएस की पूरी तैयारी कहाँ से करेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को क्या कहाँ से पढ़ूंगा, वीडियो पीडीएफ सब लेके आया हूँ, कहाँ से कैसे कर लोगे। उसके बाद साथ में आपका जो टाइपिंग और ये फेज 2 वाला है इसके बारे में जानेंगे, कब होगा, कैसे होगा, उसकी क्या तैयारी करना है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा उसके बारे में देखेंगे। तो पूरा वेल रिसर्च वीडियो करके लाया हूँ। साथ में आपका एनटीए का, जैसे आपको जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो और भी पेपर एनटीए ने कराए थे उसको रिसर्च किया था। फिर साथ में भी देख रहा था कि आपका एनटीए ने रिसेंटली अभी आपका जेएनयू का पेपर करवाया है, थोड़ा उसका भी देखने की कोशिश की कि वहाँ से लेवल क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है, तो वो सारा रिसर्च करके लाया हूँ, अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा वीडियो पे आते हैं। देखो सबसे पहले कहाँ गायब हो गया, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये तो होगा कि एसएसए का जो पेपर होता है वो आपका ये है और एस्टेनो, दो का पेपर है। ठीक है, दोनों का नोटिफिकेशन कल आपका पब्लिक नोटिस में आया था 4 जुलाई को। अब ध्यान समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। डेट्स आपको यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। स्टेनो की डेट आपकी 1 अगस्त की है और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो आपकी डेट्स हैं एसएसए की वो आपकी 18, 21, 22, 23 अगस्त की हैं। ये 4 दिन मिल रहा है। अच्छा, सिटी इंटीमेशन देखो, ये इसमें ना जो वो चीज़ें हैं, तरीका वो एसएससी में जैसे होता है कि आपको वो कुछ दिन पहले आपको सिटी इंटीमेट कर देंगे, भैया इस शहर में आपका सेंटर पड़ा है, तो आप उस हिसाब से अपनी टिकट वगैरह बुक करवा लेना अगर अदर सिटी में पड़ा तो। और एडमिट कार्ड आपका जस्ट 2-3 दिन पहले आएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान से अगर देखो तो स्टेनो के लिए भी लिखा हुआ है। स्टेनो के लिए जो आपका सिटी इंटीमेशन है, मतलब बताएंगे किस शहर में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, वो आपको 22 जुलाई को पता चल जाएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 2-3 दिन पहले, मतलब 1 अगस्त से 2-3 दिन पहले आ जाएगा। सिमिलरली स्टेनो के लिए जो आपका सिटी इंटीमेशन है कि किस शहर में आपका सेंटर पड़ा है, ये आपको सेकंड वीक ऑफ अगस्त में पता चलेगा, पेपर के लगभग 10-15 दिन पहले। तो आप टिकट बुक करा सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले, मतलब वही 15-16 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में, ये आपने पढ़ लिया होगा। सीधा स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न और लेवल पे। देखो जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, आपने फॉर्म भरा है, नोटिफिकेशन भरा है, मेरी प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा। एक बार ये देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा सभी को? दिख रहा है ना? थोड़ा इसको और वो कर दूं क्या मैं? बताना एक बार सभी लोग, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, या आप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा होगा ना अभी तो? ठीक है, अभी दिख रहा होगा ना पक्का? बैक कर लेते हैं। ठीक, हाँ अब चलो यहाँ पे बात करते हैं। ये भी दिख रहा है ना आप लोग को वाइट में? ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका देखो आपका पेपर का पैटर्न तो ये है। आपको पता है आपका रीजनिंग आता है 30 मार्क्स का, 120 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन। आपका जीके जीएस आता है 30 क्वेश्चन, क्वांट मतलब मैथ्स आता है आपका 30 क्वेश्चन, इंग्लिश आता है आपका 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का बहुत वेटेज है। कंप्यूटर लिटरेसी आपका 10 क्वेश्चन आता है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का, ये बात ध्यान रखिए, कंपोजिट टाइम मिलता है। मैक्सिमम बच्चे आप में जहाँ बैंकिंग वाले हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई सेक्शनल टाइम नहीं मिलता, पूरा कंपोजिट टाइम रहता है। ठीक है, मिला के आपको 2 घंटे में ही पूरा, सॉरी 2.5 घंटे में पूरा पेपर को करना है। बाकी ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको फेज़ 1 जो है वो आपका यही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा। याद रखना, ये जो 600 में से नंबर पाओगे ना, यही जॉब दिलवाएगा। तो 600 में से कितने मार्क्स पाने हैं आपको मॉक्स वगैरह में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसका जो लेवल होता है, लेवल तो वैसे आपको मैंने जब पहला ये बताया था उसके बारे में मैंने थोड़ा बात की थी कि इसका जो लेवल होता है वो IBPS क्लर्क लेवल का है, या फिर कहते हो क्लरिकल लेवल का है। या फिर थोड़ा बहुत अगर मैं कहता हूँ चेंज भी होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मान लो ऊपर नीचे आ जाते हैं। टोटल 600 जो मार्क्स का पेपर है उसका लेवल आप ये पता करो आप सभी लोग कि कैसे लेवल इसका आता है। आप इस लेवल के हिसाब से अभी कितने मार्क्स पा रहे हो ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेगा, आप लोग फ्री मॉक वगैरह लगा लीजिएगा। एक फ्री मॉक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री मॉक पड़ा हुआ है ईपीएफओ एसएसए का। प्रीवियस जो आपके पेपर हुए हैं और ये सब एनडीए के, उनके पैटर्न में बना हुआ मॉक है। तो आप जब उनको दोगे तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा, अच्छा हाँ इस लेवल का पेपर थोड़ा सा आता है। पेपर में मॉक थोड़ा सा मैं कहता हूँ अगर टफ भी हो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप चेक करेंगे परसेंटाइल, ये मुझे बताएगा आपके परसेंटाइल कितने आए हैं मॉक को देने के बाद। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि आपको कितनी और तैयारी वहाँ पे करनी चाहिए। फिर बाद में मैं कुछ दिन बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा इस पर कि डिटेल में आपको हर मॉक में कितना कितना तैयारी करना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। जो हमने रेफरेंस लिया है पूरा ये एग्जामिनेशन का, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन में साफ साफ सिलेबस नहीं लिखा हुआ था, तो वो हमने लिया आपका एनटीए ने जो और पेपर कनेक्ट करवाए थे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का करवाया था असिस्टेंट का, और एक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था जेसीए वाला, जैसे लिखा है जेसीए वाला जो हुआ था
वो वाला हुआ था। दूसरा एक रिसेंट पेपर अभी हुआ है आपका एनटीए का जेएनयू का, 26 अप्रैल को लगभग हुआ था मेरे ख्याल से, तो थोड़ा उसके बारे में पेपर मैंने देखा और आपको लेवल अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सभी लोग आप लोग करिएगा, लेवल जान लीजिएगा कैसे होता है लेवल, फिर आप लोग आगे बढ़िएगा तैयारी में। अब जीके जीए का सबसे मेन यहाँ मुद्दा बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो जो जीके जीए आपका है ना, उसके 3 पोर्शन है। एक आपका जीके आएगा जो प्रॉपर आपका जीके होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबको सही आ रहा है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, वो आपका जीके में आता है। आपके करंट अफेयर्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे, ये बात ध्यान रखना। आपका मान लो 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं मान चल रहा हूँ कहीं ना कहीं 12-15 से ऊपर ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं। करंट अफेयर्स कौन सा भैया? करंट अफेयर्स अभी बताऊंगा वैसे तो, लेकिन करंट बताता चलो आगे बताऊंगा। फिर आपका तीसरा आता है एक पोर्शन करंट स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है ना, वो वाला। ठीक है, आपके लेवल और दूसरा ये चीज़ सोर्सेस आप कहाँ से क्या करोगे वो मैं अभी इसमें बताता हूँ आपको। देखो जो लेवल है, आप सभी लोगों ने एफसीआई का पेपर नहीं दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया है आप लोग एफसीआई की मेमोरी बेस्ड पेपर देख लीजिएगा। तो उसमें जो प्री में भी जीके आई थी और मेंस में भी जीके आई थी, इसका जो पूरा पैटर्न है ना जीके का, जिस तरह से इन्होंने जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली आपका एफसीआई में लिखा हुआ था। तो इसी को बेसिस मान के हमने पूरी तैयारी का आगे हम वो कर पाएंगे। ठीक है, साथ में आप एसएससी सीजीएल के जो भी 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी फॉलो कर रहे होंगे, और साथ में जो आपके एनटीए के जेएनयू वाला और जो मैंने ये 2 पेपर आपको बताया इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला, इनके पेपर्स भी आपको सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमको वहीं से एनटीए का पैटर्न पता चलेगा, कोई और सोर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में तैयारी कैसे क्या कर रहे होंगे इसको जानेंगे। देखिए जीके में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वैसे कहते हैं कि उतना नहीं आता, लेकिन पॉलिटी क्वेश्चन में मतलब आ जाते हैं, तो पॉलिटी को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट ठीक है, सॉरी, इधर चलते हैं आगे। हाँ ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपको जो एफसीआई का पेपर था उसमें लिखा तो नहीं था पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल के डाल दिए थे। अब देखो कैसे करोगे, आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पहले इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों का लगभग पैटर्न लगभग सेम है। क्या कर रहे हो गया, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको बेसिकली करना क्या है, जो मेडिवल वाला पोर्शन है, जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, सबसे ज़्यादा यही आता है, इसका लूसन से कवर कर लोगे। कैसे करोगे? अच्छा, लूसन से कवर कर लोगे। अगर आप लूसन से किताब से करते हो तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो में आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे और ऐसे मैंने आप लोग लिए कुछ खोल रखे हैं सैम्पल के तौर पे। जैसे मान लो आपने डाला यहाँ पे हिस्ट्री लूसेंट मैराथन, तो आपको यहाँ से कोई दिख गया हिस्ट्री मैराथन 1857 से लेके 47 तक, तो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल से आपका मॉडर्न तक लगभग यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है, लूसेंट स्पेक्ट्रम और सीआरटी का जो फंडा था वो बना के थोड़ा बहुत मैंने देखा कॉन्सेप्ट समझाया है, कुछ क्वेश्चन करवाया है, इसी एक वीडियो में शायद इन्होंने एमसीक्यू करवाया है। तो आपने क्या किया, 3-4 घंटे की मैराथन यहाँ से कर ली। अच्छा, और क्या कर रहे हो भैया, एक तो कर लिया आपने मैराथन। हाँ, अगर आप लूसेंट कॉपी से कर रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हैं, किताब से कर रहे हो, तो किताब से करके सिर्फ एमसीक्यू करना। किताब से नहीं कर पा रहे हो, कम टाइम है भैया, 40 डेज में कैसे खत्म करें, तो आपके लिए मैराथन का ही शॉर्टकट लाया हूँ मैं। ज्योग्राफी कैसे करोगे, सेम चीज़ होगी। ज्योग्राफी को देखो, वैसे तो आपको बेसिक एनसीईआरटी से करना चाहिए, लेकिन फिर से वही बात है, एनसीईआरटी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करने हैं और चीज़ें करनी है, तो फिर वहाँ पे आपकी हेल्प करेगी मैराथन एंड एमसीक्यूज। तो मैराथन के लिए ये मैंने आपको बताया था एक बार, 7 घंटे की मैराथन है ये, ठीक है, कोई चैनल है ये देख लीजिएगा। 7 घंटे में ज्योग्राफी का रामबाण निचोड़। इसमें क्या है, ये जो सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए आपका लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें इंडिया के जो आपके प्लेटेस होते हैं, हिमालयस होते हैं, अपर हिल्स, शिवालिक, की सारी चीज़ें बताते हुए, सॉइल्स वगैरह, काफ़ी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसको वही 1.25x पे लगा के 2x पे जल्दी खत्म कर लेना, और फिर एमसीक्यूज करने होंगे। इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ करना होगा आपको, वो कर लीजिएगा मैराथन। और हाँ, इकोनॉमिक्स में जो अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें हमारा बजट जरूर आएगा, बजट जरूर आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, टर्म्स फ्रॉम लूसेंट। लूसेंट में ना जब आप इकोनॉमिक्स खोलते हैं तो बहुत सारे आपको टर्म्स लिखे होते हैं इकोनॉमिक्स के, थोड़ा उनको पढ़ लेना, उनकी डेफिनेशन दी होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे कैसे कर रहे होगे। और फिर पॉलिटी में क्या करना है, देखो पॉलिटी में फिर वही बात, अगर मान लो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते, तो पॉलिटी में 2 चीज़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट पूरा रहता है, कब फ्रेम हुआ, क्या ये वो सब कहानी, और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की प्रेसिडेंट और ये जितने भी वो होते हैं ना, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स वाली ये सारी चीज़ें जो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप लूसेंट खुद से उठाओ, मैंने लूसेंट खुद से पढ़ी थी, तो लूसेंट में मैंने तो एसएससी की तैयारी भी की थी, तो सिर्फ यही वाला पोर्शन किया था जो इंपॉर्टेंट वाला था, और इससे ही आपके आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज फालतू चीज़ों से नहीं आते हैं। फिर आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, एक तो आपका सबसे पहले आप बायो को प्रायोरिटी दोगे, बायो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर आपके साइंस आ रही है तो। फिर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कम आते हैं, ये भी आप लूसेंट से कर सकते हो, ठीक है, फिर से वही बात बोलूँगा, अदरवाइज आप उससे मैराथन से कर सकते हो।
अच्छा, इसमें आप क्या क्या कर रहे होंगे, आपको सोर्सेस क्या क्या कर रहे होंगे। जब आप तैयारी कर रहे होगे आपको 3-4 चीज़ों ध्यान देना है। सबसे पहला, आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये आपको दिख रहा, कर तो नहीं रहा ना। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कर रहे होंगे, एक तो जो आपकी किरण वाली किताब आती है चाहे उससे कर सकते हो, या वरना पीडीएफ वगैरह मिल जाती है आप तो ग्रुप्स वगैरह पे, पीडीएफ वगैरह से भी कर सकते हो। 5 साल मतलब स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो रिसेंट में 3-4 20, 21, 22 जो भी पेपर हुए हैं एसएससी के आपके, उनके कर लीजिएगा। कौन कौन से, एसएससी के पेपर, एफसीआई का जो पेपर हुआ था उसका। अच्छा, कैसे करेंगे एफसीआई वाला, जो बता दूं, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा था। आप डालोगे हिस्ट्री एफसीआई मैराथन, या फिर हिस्ट्री के अलावा आप ज्योग्राफी डाल दोगे और सब्जेक्ट डालोगे, तो ऐसे क्या है, जो एफसीआई का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था ना मेमोरी बेस्ड पेपर, उसमें जो आपके हिस्ट्री के जितने मेमोरी बेस्ड पेपर हैं वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप तब करना जब आप एक बार पूरा पढ़ लेना। प्रोसेस को ऐसे रखना कि एक बार आप पहले पढ़ लो, चाहे लोडसन से चाहे मैराथन से, उसके बाद ये जो एमसीक्यू वीडियोज़ हैं, जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर बता रहा हूँ, ये सारा आप कर रहे होगे। साथ में आप इलाहाबाद जो हाईकोर्ट वाला हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, और जीसीए वाला जो होता है, जेसीए वाला, उसके भी आप पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, करंट अफेयर्स में क्या कर रहे होगे। करंट अफेयर्स में देखिए ध्यान से बहुत, कि पहली बात तो आपको कितने से कितने मंथ तक करना है। आपका पेपर अगस्त में है, ठीक है। हम ये मान चल रहे हैं कि मिनिमम आप 4 से 5 महीने का कर लो। आपने इसके पहले किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो टाइम कम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अगले 40-45 दिन में आप कैसे कर सकते हो। मार्च से उठाओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना हो गया, जुलाई 5 महीना हो गया, अगस्त में पूरा करना नहीं रहेगा। अगस्त की स्टार्टिंग के भी 5-6 दिन के 10 दिन के कर लोगे तब भी बहुत रहेगा। तो अगले जो 2 महीने आने वाले हैं, जुलाई अगस्त, उसमें तो आप तैयारी करते ही रहोगे। और स्टार्टिंग में अभी आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसका करना है, मई जून तक अभी करना है, ठीक है। साथ में एक तो करंट अफेयर्स का ये हो गया, बजट के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बजट की आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे हाईलाइट देख लीजिएगा, समरी देख लीजिएगा, और आता है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बजट, फ्रॉम बजट, तो वो देख लीजिएगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एफसीआई का जो मेंस वाला हुआ था, या फिर जो मेंस वाले आपके पेपर होते हैं ना, इसमें मान लो अगर थोड़ा टफ, वैसे टफ तो नहीं बनाएगा, टफ बनाया भी तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी स्कीम से आ जाते हैं, कि ये स्कीम है, इसके ये फीचर डाल दिए, ये फीचर डाल दिए, कौन सा इनमें सही है, 1 2 3, 1 सही, 1 2 सही, ऐसे आ जाता है, ठीक है। चलो, फिर आपका करंट स्ट्रैटेजी के देखते हैं जरा। अच्छा, एक मिनट रुको जरा, इसका ये चल रहा है ना, मुझे थोड़ा लग रहा है कि, एक सेकंड रुकना बस। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, करंट स्ट्रैटेजी की में आप क्या कर रहे होंगे। देखिए, ऐसी चीज़ें आप करिए जो कि आप बैंकिंग के लिए भी कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपना जो करंट अफेयर जैसे करते हैं ना, पूछेंगे कई लोग भैया कैसे करेंगे, जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहिए। अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से आप पढ़ रहे होंगे, वेदर इट इज़ मंथली और वीकली जो भी है उससे पढ़ते रहिए। कोई वीडियो सोर्स से आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये चीज़ों को आप नोट बना लेना, ठीक है, या फिर कहीं पीडीएफ मिल जाए तो। खास तौर से जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके हेड क्वार्टर है, उनके हेड वगैरह ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब मैंने भी बनाया था। ये देखो मैंने लिखा भी है, हेल्प इन बैंकिंग टू, मुझे भी इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था बैंकिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेव स्कोर क्या होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखो, सेव स्कोर अभी डिस्कस करना बहुत मैं बोलूँगा कि अभी आपकी तैयारी पूरी है नहीं, तैयारी आप करते रहो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बाद में वीडियो लेके आऊँगा मॉक का, वहाँ पे अच्छे समझेंगे। बाकी मैथ्स की तो हम लोग सुबह क्लास ले ही रहे हैं, तो सुबह वहाँ मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैथ्स की स्ट्रैटेजी पूरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन पूरे की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं, एक मिनट रुको, इसको समझने से पहले ये समझो, पहले थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जो आपका पेपर होगा ना, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 टॉपिक आएंगे। रीजनिंग में, चूंकि रीजनिंग वही वाली बात है कि इजी रहती है, तो आपको यहाँ पे 23 से 25 लगभग स्कोर करना रहेगा। ये पूरा रेफरेंस फिर से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो पेपर है, अगर आईबीपीएस क्लरिकल लेवल का आता है तो आप किस तरह से कर रहे होगे। तो रीजनिंग में हम यहाँ 23 से 25 मिनिमम आप अभी करने की हैबिट डालो, कि मेरा वहाँ तक टारगेट होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन तक मुझसे सही होने चाहिए। जीके में, जीके तो भाई एंडलेस चीज़ है, कभी खत्म तो होने वाली नहीं है। वहाँ पे हमने टारगेट कम रखा है कि आप अगर 30 में से 18 से 20 क्वेश्चन में निपटा लो तो आप हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में अपन क्या कर रहे होंगे, 22 से 25 क्वेश्चन, इसकी चिंता मत करना है। इसके लिए सुबह सुबह आप आओ 8:30 AM पे, हफ्ते में 3 दिन हम क्लास लगाएंगे, 2 से 3 दिन तो आपका होगा ही होगा, मॉक टेस्ट करेंगे इसका। तो वहाँ पे आपको रोज नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं, एडवांस के, बेस्ड के, सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंग्लिश का 50 क्वेश्चन है, फिर से वही अगर इजी लेवल को तो 35-40 यहाँ पे बनाएंगे। और कंप्यूटर में क्या होता है, इजी होता है तो 6 से 8, इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप 100 से 118-120 क्वेश्चन अभी टारगेट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का होता है, मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 416 आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से लेके 472 आपको, मतलब 400 के रेंज में आपका जो मार्क्स है इतना फ्लोट करना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी बेटर होगी अभी के लिए, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बहुत बच्चे होंगे जो बहुत तेज होंगे, वो तो 500 भी टारगेट कर रहे होंगे, 500 से ऊपर लेके जा रहे होंगे, कुछ ही होंगे वैसे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं। तो टाइपिंग का फंडा जल्दी देख लें। टाइपिंग का आप लोग बहुत इशू था। पहली बात तो टाइपिंग कब होगा, कई लोग पूछे भैया टाइपिंग सेम डे होगा। अरे ना बाबा,
नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको जो फेज़ 1 है उससे 1:10 कैंडिडेट को सेलेक्ट करके फिर फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। सेम डे कैसे करवा देंगे? तो पहले क्या होगा, फेज़ 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और रिजल्ट में जो आपकी वैकेंसीज है, मतलब 2700 वैकेंसीज हैं, तो 2700 का 10 गुना मतलब 27,000 बच्चों को बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए, ठीक है, ये फंडा रहेगा। चलो अब लैंग्वेज की चिंता मत करिए, इसमें इंग्लिश हिंदी ऑप्शन दोनों चूज करने को आएगा, सेम डे भी आएगा। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको मेल आएगा, उस मेल में सैंपल भी आएगा, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी आपको इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन आएगा। ना मेन चीज़ ये है कि टाइपिंग कब से करनी है, क्या करनी है। देखिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप आफ्टर प्री भी कर सकते हैं। जब आपको प्री खत्म हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैंने खुद से लिखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 दिन में भी हो सकता है, एक महीने 2 महीने में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये मान चलो कि मिनिमम अगर मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 दिन, महीना भर मिलता है, तो जो अच्छा बच्चा है जिसकी स्पीड अच्छी है वो प्री की बात कर लेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड पुअर है तो आप अभी से भी टाइपिंग पे काम करना चालू कर दो। एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम क्या है कि हार्ड होता है टाइपिंग। अभी जेसीए का टाइपिंग वाला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के जेसीए वाले बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनका मैं रिव्यू पढ़ रहा था, तो बताया था कि जेसीए में एनटीए ने क्या टफ कर दिया था कि सिर्फ 3% एरर अलाउड था। तो सिर्फ 3% एरर अलाउड, समझ रहे हो कि आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो टाइपिंग पे काम करते रहिए। किसी ने बहुत सही कहा था कि इस एग्जामिनेशन में प्री में तो काफ़ी लोग निकलेंगे, लेकिन मेन जो बच्चा फंसेगा ना, जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी, आपसे काम ही भी करवाएंगे असिस्टेंट वाला, आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग पे काम करना चालू कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, आपको ये करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, अभी जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था, तो मेरे ये कुछ हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने तय टाइम बनाया था, सिक्स टाइम पे, तो इसमें बहुत शॉर्ट्स में आपको यहाँ से देखो ऐसे मिलेगा, मगध, हरंका डायनेस्टी, सिचुनाट डायनेस्टी। तो ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिस्ट्री के फ्री नोट्स हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, वो आपको वहाँ पे शेयर मैंने कर दिए हैं टेलीग्राम पे। आप डालोगे फाइल सेक्शन में हिस्ट्री नोट्स, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 12 पेज का पेज नोट्स है, बहुत बढ़िया नोट्स है, आपको पूरा ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। हुमायूं, मुगल पीरियड कवर हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ये शाहजहाँ, औरंगजेब, तो जो देखो वही आपको तैयारी वैसे करनी होती है ना। शाहजहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए। क्या बनवाया था? मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, यही तो एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको हाँ यही बात कर रहा था, एक पॉइंट रह भी गया, अभी मैं यही बात कर रहा था कि जो आपका ये पेपर हुआ था ना, कहाँ चला गया, ये वाला, हाँ कौन सा पेपर भाई, एनटीए का जेएनयू वाला पेपर हुआ था। तो कोई बच्चा बोल रहा था आज कमेंट में कि भैया पेपर देखने टफ आया था। ये एनटीए के जेएनयू के मैथ्स के क्वेश्चन है, आप देखो, मुझे कोई बताओ इसको देख के टफ पेपर है? अगर ये टफ है तो फिर क्या इजी है आपके लिए, बताइए। दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ, ये टफ नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर का लेवल होता है, अगर आप मान के चलोगे। इसी तरीके से जीके के क्वेश्चन भी आया था कि मोती मस्जिद किससे बनवाया, तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके, ठीक है। इसीलिए जो पीडीएफ मैंने दी है इसको भी आप पढ़ सकते हैं फॉर ए क्विक रिवीजन, ठीक है। ये आपको लगभग 15-20 पेज की पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप में। बंद करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आप सभी को। और बाकी मैथ्स की जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं आराम से करते रहिए। ये मेरा एप्लीकेशन है, सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री मटेरियल बहुत वहाँ पर मिलता है। हम मैथ्स की आपको डेली प्रैक्टिस के लिए डीपीपी देते हैं। हर हफ्ते आपको यहाँ वीकेंड पे ना इसमें मॉक करवाया जाता है हर हफ्ते। अभी आरआरबी पीओ चल रहा है, उसका करवा रहे हैं। एसएससी का भी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि आपका एक डालना स्टार्ट करेंगे, तो वो हो गया। आईपीएस क्लर्क का हो गया। तो यहाँ पे आपको फ्री, ये फ्री होती है टेस्ट, ठीक है। और क्वालिटी एकदम A1 क्वालिटी होती है, पूछ लेना बच्चों से। फ्री का मतलब ये नहीं कि अच्छी क्वालिटी नहीं होती, बनवाता हूँ लोगों से, पैसे खर्च होते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये भी आप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। बाकी हमारा पेड कोर्स चल रहा है, कोई अगर आरआरबी पीओ और आईपीएस क्लर्क में पढ़ना चाहता है तो ले सकता है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।